मुबशिरा हूँ। मैं मुबशिरा की वालिदा हूँ। मैं मुबशिरा के वालिद हूँ। मैं अदनान हूँ। मैं अदनान की वालिदा हूँ। और मैं अदनान के वालिद हूँ। लगता है कोई आया है। हाँ, देखती हूँ पापा। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आओ बैठो। अस्सलामुअलैकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए आने में देर हो गई। आज पता है मार्केट में मुझे तुम्हारी खाला जान मिली थी। हाँ, वो क्या कह रही थी? वो मुझे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पूछ रही थी। प्लीज मम्मी, इसमें क्या बुरा है अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछे तो? मुझे शादी नहीं करनी, अभी तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। लो जी, संभालो अपनी लाडली बेटी को, मैंने तो उन्हें कल ही बुला लिया है। बेटा इस बार देखना होगा, वरना तुम तो जानती हो अपनी अम्मी को, मार डालेगी मुझे, छोड़ेगी नहीं। ठीक है अबू, बुला लीजिए। ठीक है, शाबाश मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। लगता है वो लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, अंदर आइए। इतना अच्छा घर है, पैसे वाले लगते हैं। अगर यहाँ एक बार रिश्ता हो गया तो ढेर सारा सामान मिलेगा। चुप रहो अदनान की अम्मी, हर जगह मुंह खोलना जरूरी है क्या? कभी तो चुप रहा करो। अरे आप तो चुप ही रहो, आपसे तो बात करना ही गुनाह है। आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा कहाँ जा रही हो, आओ हमारे साथ बैठो। लीजिए ना, लीजिए। बेटा लो, शर्मा मत। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुबशिरा है। और तुम क्या करती हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एलजी कंपनी में काम करती हूँ। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अदनान है। और तुम क्या काम करते हो? आई एम अ डॉक्टर। हमें तो आपकी बिटिया पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी आपका बेटा पसंद है। मगर शरीयत के मुताबिक हमें इन दोनों की रजामंदी पूछनी चाहिए। अरे भाई इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइएगा जरूर, इंशाअल्लाह। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं अदनान की अम्मी। वहाँ सब खैरियत से तो है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से है। कैसे याद करना हुआ? घर आने की इजाजत चाहते हैं। ठीक है, आ जाइए, हम आपका इंतजार करेंगे। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मुबशिरा की अम्मी, अरे ओ मुबशिरा की अम्मी, क्या है? लगता है कोई आया है। खुद जाकर देख नहीं सकते, बस पूरा दिन अखबार चाहिए। अब उठ के देख भी लो। ठीक है बाबा, देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, अंदर आइए। बेटा आओ, शर्मा मत, इसे अपना ही घर समझो। अरे बोलो जी बोलो। अरे भाई वो अरे आप तो चुप ही रहो। मैं क्या कह रही थी कि हमें आपकी बेटी पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी आपका बेटा पसंद है, मुबारक हो। बच्चों की रजामंदी तो हो गई, अब कुछ लेन देन की बात करें। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि हमारा अदनान इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर है, लड़की जहेज लाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है भाई, हमें मंजूर है। पता है, कुछ दिनों पहले मेरी भाई की बहू की हैसियत ना होते हुए भी ढेर सारा सामान ज्वेलरी और कैश लाई थी। अब्बू अम्मी, आप ये क्या कह रहे हैं? जहेज की बातें कर रहे हैं? ये इस्लाम के खिलाफ है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ना। चुप रहो अदनान। सुना, बड़ा के बीच नहीं बोलते। लेकिन अब्बू, दिस इज रॉन्ग। चुप रहो अदनान। सुना नहीं तुम्हारे अब्बू ने क्या कहा? बैठ जाओ। रुकिए अब्बू, मुझे भी कुछ कहना है। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारे कौनैन के मालिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को 5 चीजें देकर रुखसत किया था। सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकती जहाँ बहू की इज्जत उसके लाए गए सामान से हो। चलो जी चलो, हमें भी ऐसी घर की लड़की नहीं करनी जहाँ घर लड़की की जुबान कैची की तरह चलती हो। अंकल आंटी, आई एम सो सॉरी। चुप रहो अदनान, बहुत पढ़े लिखे बनते हो ना। चलो आज घर चलकर तुम्हारी खबर लेती है। रुकिए रुकिए तो रुकिए। अरे रुकिए बेटा, तुमने ये क्या किया? ये तो दुनिया का दस्तूर है कि लड़कियों वालों को जहेज देना ही पड़ता है। सत्यानाश, इससे अच्छा तो मैं जहर खाकर मर जाती। लेकिन अम्मी, ये शादी नहीं, मर्द से एक सौदा है। पहले छोटी डिमांड, फिर वही डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि लड़कियों के जान से खेला जाता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी आवाज जहेज जैसी लानत के खिलाफ उठाई। सॉरी बेटा, ये माँ बहुत गलत सोची। आज मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है।